बिना समय लिए हुए सदन की शुरुआत जैसे करते आए हैं उसी तरह से सदन की शुरुआत करें, मतलब जोरदार तालियों के साथ। आइए हम सब अब गणित की दुनिया में चलते हैं। गणित की दुनिया बहुत ही मजेदार है, तो आइए हम गणित की दुनिया में चलते हैं। अब आज गणित की दुनिया में हम ढूंढने वाले हैं। क्या ढूंढने वाले हैं? कुछ प्रश्नों का उत्तर। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि हाउ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड डिवाइड वन नंबर्स बाय अदर और सेम। कल की सदन में दो संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, दो संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। आज की सदन में चर्चा होगी कि दो संख्याओं को कैसे गुना करते हैं और दो संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया कैसे करते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने वाले हैं आज गणित की इस दुनिया में। राइट? हमारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। हमारा प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं को कैसे गुना करते हैं और दो संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया कैसे करते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल पाएगा, तभी मिल पाएगा जब प्राकृतिक संख्या का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है गुना का योग पर वितरण का नियम। गुना जो है योग के चिन्ह पर बढ़ जाता है, अर्थात एक गुना को दो छोटे गुना के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब इसका है गुना योग के चिन्ह पर वितरित होता है। वितरित माने बढ़ जाना, अर्थात गुना योग के चिन्ह पर क्या है? बढ़ जाता है। तो हमारा प्रश्न होगा कि दो संख्याओं को आपस में कैसे गुना करते हैं और भाग की क्रिया कैसे करते हैं। तो आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जो संख्याओं को गुना पहले से करते आए, भाग देना भी जानते हैं। उसमें आपसे गलतियां भी होती होगी और आपको यह पता नहीं होता होगा कि यह सब क्यों करते हैं। इसलिए आइए हम गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इस उत्तर को प्राप्त करने के पहले हमें इन बातों को जानना जरूरी है। अर्थात वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्या बटना है? गुना को। आइए चलिए मैं गुना का योग पर वितरण का नियम क्या है और इनको समझने के बाद तब आप इन बातों को समझ पाएंगे। तो मैं पहले गुना का योग पर वितरण नियम का क्या मतलब है इसको मैं आपको बता देता हूं। बड़े ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को समझने के बाद आप गुना की क्रिया में बहुत ही आप इजी महसूस करेंगे। आइए मेरा कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 20 है, 20 को हमने बांट दिया दो भागों में, तो 12 प्लस 8 लिख सकते हैं और बहुत तरीका हो सकता है। 16 प्लस 4 लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 लिख सकते हैं, अर्थात 20 से छोटा दो स्मॉलर नंबर का बहुत सारे पेयर मिलेंगे, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होंगे। ऐसे पेयर क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। तो ऐसे 20 से छोटे संख्याओं का ऐसा बहुत सारे पेयर मिलेंगे जिनका योग 20 होता है। तो हम कहेंगे हियर 20 is distributed over addition।
यहाँ 20 जो है किस चिन्ह पर बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है किस चिन्ह पर, योग के चिन्ह पर। इन द सेम वे यहां पर देखो 20 को हम लिख सकते हैं 28 माइनस 8, तो यहां पर 20 को आप डिस्ट्रीब्यूट किए हुए किस साइन के ऊपर, ओके। लेकिन आप सिर्फ यहां समझेंगे कि 20 को दो संख्याओं के योग के रूप में लिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे कोई हमारे पास गुना है, व्हाट इज दिस, दो संख्याओं के बीच गुना की संक्रिया की गई है, तो इसको हम लोग गुना बोलेंगे। क्या इस गुना को 20 की तरह दो गुना, यानी कि यहां पर भी दो संख्याओं का गुना होगा, यहां भी गुना होगा, और क्या इस गुना को ऐसे दो गुना के योग के रूप में लिखा जा सकता है? क्यों? प्रश्न यह है, यदि इस 20 गुने 16 को दो स्मॉलर मल्टीप्लिकेशन के योग के रूप में लिख देते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो गुना है वह योग के चिन्ह पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, बटा हुआ है, अलग अलग है। और इन दोनों खंडों का योग 20 गुने 16 के बराबर होगा, ओके। क्या लिखना संभव है? आइए इन बातों को पहले समझें। 20 गुने 8, पहले समझना को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसका दो मीनिंग होगा, हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आपके पास you have 20 groups of 10। यदि आपके पास 8 का बना हुआ समूह अर्थात तो वहां 8 यूनिट को 1 माना गया है, तो यह यूनिट कितने बार आया है? 20 बार। मेरा कहने का मतलब योग में हम लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लिखोगे। लेकिन नियम है कि 20 टाइम्स 8, इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पर 8 को क्या बार लिखा गया है? 20 बार। 20 बार। अब इस 8 को 20 बार जोड़ने के बाद जो जोगफल होगा उतना ही होगा जितना 20 को 8 बार जोड़ा जाए, ओके। तो दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, क्योंकि गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो क्या 20 गुने 8 के मतलब होता है कि 20 को 8 बार जोड़ना। तो कोई लड़का अगर 20 को 5 बार जोड़ रहा है, 20 योग में 5 बार आया है, तो समान समान चीज रिपीटेड एडिशन, किसी संख्या का योग में रिपीटेशन हो रही है, तो ऐसे योग को हम किसके चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं, या कौन सा संक्रिया करते हैं वहां? तो क्या 20 को हम 5 बार जोड़े, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख सकते हैं। और फिर 20 को हम 3 बार जोड़े, तो 20 को कितना मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख देते हैं, और दोनों जोड़ को हम मिला दिए, तो इस पूरे प्रक्रिया में 20 कई बार जोड़ा गया? 8 बार। 8 बार। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गुना था, और इधर राइट हैंड साइड में आपको 2 गुना देखने को मिल रहा है, और इन दोनों गुना का योग इस बड़े गुना के बराबर है, राइट। यहाँ पर बिगर मल्टीप्लिकेशंस है, वो स्मॉलर मल्टीप्लिकेशंस के रूप में उसको ब्रेकअप किया गया है, तोड़ा गया है, राइट है ना। और यह मल्टीप्लिकेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, रिपीटेड एडिशंस है। दिखाई पड़ रहा है आंख से? तो हम 20 गुने 8 अर्थात यह जो गुना है 2 स्मॉलर गुना के योग के रूप में लिखा गया। तो इसी को बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वितरण नियम का पालन करती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं गुना में योग पर वितरण नियम का पालन करती है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन।
तो यहाँ पर कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो क्या इसे हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि तीनों पार्ट में जो संख्या को जोड़ोगे वो कुल 8 ही बार आना चाहिए। क्या इसे हम 4 पार्ट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस गुना को? जरा सोचो, कर सकते हैं? जरा करके दिखाओ। क्योंकि 20 गुने 8 में नथिंग, 20 8 बार जोड़ा गया। कोई लड़का 20 को 7 बार जोड़ करके फिर 20 को जोड़ा तो भी 20 को 8 बार जोड़ा, कोई 20 को 5 बार जोड़ करके 20 को 3 बार जोड़ा, फिर दोनों को जोड़ा 20 को 8 बार जोड़ा, कोई 20 को 6 बार जोड़ा, 20 को 2 बार जोड़ा, फिर जोड़ा तो 20 को 8 बार जोड़ा। क्योंकि गुना एक विशेष प्रकार का योग है। चलो दिखाओ। यहाँ पर यह गुना जो है वो योग के चिन्ह पर बटा हुआ है। मतलब यहाँ पर गुना जब बटेगा तो खंड भी तो कोई गुना ही होगा। अर्थात यह जो बड़ा गुना है, बड़ा गुना के मतलब उसमें बड़े संख्याओं के बीच में गुना करना है। तो यहाँ पर आपको मौका मिल गई जब छोटे संख्याओं के बीच में गुना करने का, तो कह सकते हैं कि एक बड़े गुना 2 छोटे गुना के योग के रूप में लिखा हुआ है या लिखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं कि गुना योग के चिन्ह पर बढ़ जाता है। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। इसका प्रयोग हम गुना में बेधड़क करते हैं लेकिन हम जानते नहीं है। इन्हीं बातों को जानना है और क्यों ऐसा करना जरूरी है इस बात को भी जानना है। चलो यहाँ पर 20 को कई बार जोड़ा, यहाँ पर 20 को कई बार जोड़ा, फिर 20 को कई बार जोड़ा, 20 को कई बार जोड़ा और सबको जोड़ दिया तो 20 कई बार जोड़ा। वेरी फाइन। आओ अब आओ 3 खंडों में से तोड़ना है। इस गुना को 3 छोटे गुना के योग के रूप में दिखाना है। तुम दिखा सकती हो? यस, इधर आओ जरा। यस, 20 गुने 4 मतलब 20 योग में 4 बार आया। क्या सदन इनके जो लिखे हैं सही है? यस सर। सब लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो? यस सर। भारी बहुमत से? यस सर। कोई भी विरोधी नहीं है यहाँ पर इनका? चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए अब मैं कह रहा हूं 42 गुने 35। क्या इसको 2 छोटे गुना के योग के रूप में हम 42 गुने 35 को दिखा सकते हैं? जबकि आपके दिमाग में अगर है कि 42 गुने 35 क्या होता है, तो आप देखिए कितना भी आप संख्या आपको दिया हुआ हो, लेकिन गणित की जो संक्रिया होती है उसके लिए सबसे कम से कम 2 की आवश्यकता होती है। आप ध्यान रखने जा रहे हैं। और फिर 2 को सिंगल बनाते हो, फिर अगला बुलाते हो, सिंगल बनाते हो। इस तरह से अगर योग की संख्या बहुत हो तो उसको सिंगल बनाकर के सिंगल नंबर प्राप्त कर लेते हो, जो एक फल कहलाता है ना। और यहाँ पर प्रत्येक खंड को हम लोग ईओज बोलेंगे ना, एडेंट्स बोलेंगे। इस गुना यहाँ पर 3 एडेंट्स है, यहाँ पर 4 एडेंट्स है। और यह क्या है? गुना भी तो एक प्रकार का योग है, क्योंकि सेम 20 जो है सो 2 बार आया, 20 + 20 है, या 2 20 बार आया है, 2 + 2 + 2 20 टाइम्स या 22 टाइम्स। रिजल्ट आर सेम। तो कौन इसको 2 खंडों में ब्रेक करेगा? इस गुना को तुम करेगी। आ जाओ तेजी से, मुझे पहले बताते जाओ 42 गुने 35 का मीनिंग क्या है? आंसर है 42 गुने 35 में क्या होता है? 42 को ठीक है अपने आप से 35 बार गुना जोड़ा गुना किया गया कि जोड़ा गया? गुना किया गुना तो दिया ही हुआ। चलो तुम आंसर नहीं दे पाई इसलिए तुमको नहीं बुलाएंगे। आंसर देना और बहुत सटीकता से आंसर देना है, नो हेजिटेशन। चलिए कौन करेगा इसको? इस गुना को 2 छोटे गुना के योग के रूप में कौन लिखेगा?
तुम लिखेगा और कौन लिखेगा? और कोई? तुम लोग भी कोई लिखेगा? तो ये प्रश्नों को उत्तर देना होगा तुम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 42 मल्टीप्लाइड बाई 35? फर्स्ट यू टेल मी। तो अपने आप से 4 बार जोड़ा गया। 4 बार। यू गेट नर्वस। कोई बताए? जबकि मैं कई बार बताया। I have told this fact many times. What is the meaning of multiplication? Multiplication is a kind of addition in which same amount is added to itself again and again. Same amount, same group. बता सकते हो? यस आओ। 42 को अपने आप से 35 बार जोड़ा गया। यस 42 को 35 बार जोड़ना है। 42 जमा 42 जमा 42 या 35 को 42 बार जोड़ना है भी समझ सकते हो। वास्तव में इसका मीनिंग यही हुआ कि यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जो पहला संख्या आता है वो बताता है कितनी बार, और यहाँ पर आता है वो बताता है कौन अमाउंट बार बार जोड़ा गया। यह अमाउंट 42 टाइम्स जोड़ा गया है, इसलिए हम बोलते हैं 42 टाइम्स 35। लेकिन इधर से भी देखें कि 42 को भी 35 टाइम्स अगर हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। इसलिए गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, हमें रिजल्ट से मतलब है। तो चलो 42 को 35 बार जोड़ा गया, तो जोड़ने के लिए कम से कम कितने संख्या की आवश्यकता है? हाँ, या हम पर 2 पर हमें जो है, या तो पहला प्रतिबंध है कि 2 का से ही जो का से होगा। दूसरा प्रतिबंध यह है कि हम 35 को कितने भी खंडों में जोड़े, लेकिन सभी खंडों को जोड़ने के बाद यह संख्या उतनी बार आनी चाहिए, यही लिखना है। तो आप जैसे यहाँ पर 22 गुना 8 के मतलब हुआ 22 को 5 बार जोड़ो और फिर 22 को 3 बार जोड़ो और दोनों को जोड़ दो, तो 22 कितनी बार जोड़ी गई? 8 बार। नहीं समझा? 22 को 4 बार जोड़ो, फिर 22 को अलग से 2 बार जोड़ो, फिर 22 को और फिर सबको जोड़ दो। तो इससे पूरे प्रक्रिया में 22 कई बार जोड़ा गया? 8 बार। यस। So you break up this multiplication into 2 smaller multiplications. क्या लिखी है? यस 42 को तुम 2 बार जोड़ी है और यहाँ पर 42 को 2 बार जोड़ी है और फिर दोनों को जोड़ दी है। तो तुम ही बताओ कि 42 को कै बार जोड़ी है? 4 बार। और लेकिन जोड़ना कै बार है? तुम्हारा फ्रेंड क्या है? फ्रेंड के बारे में क्या कहना है? तो आ जाओ तुम पीछे वाले। अरे 42 को जब 35 बार जोड़ना है, ठीक है, हम खंड में ही जोड़े, उसके लिए हमारी आजादी है, लेकिन प्रतिबंध है कि सारे खंडों को जोड़ना होगा, तब ना 35 बार आएगा। जो भी हो उसी को बोलते हैं गुना योग के चिन्ह पर बढ़ जाता है। देखिए उसमें एक बच्चा रोज आ जाता है और बहुत डिस्टर्ब करता है, उसको भेज देते हैं घर में, जो प्लेइंग स्कूल है वो। कितना है? 42 को कै बार जोड़ी है? पार में, इसलिए 42 को जब 42 योग में कै बार आया है, तो उस बड़े योग को हम कैसे लिखेंगे? उस बड़े योग को लिखेंगे ना बहुत ही संक्षिप्त रूप में। तो कैसे लिखेंगे बोलो? 42 यदि योग में 33 बार आया है या 33 योग में 42 बार आया है, तो इस बड़े जो व्यंजक को या इस बड़ा रूप को, जो योग में बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, जिसके लिए बड़े स्पेस की आवश्यकता है, यहाँ पर क्या इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है? क्यों लिखा जा सकता है? आंसर दो, कौन आंसर देगा? क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि योग में अगर सेम अमाउंट बार बार जोड़ी जा रही है, तो इस योग को हम गुना के रूप में प्रकट करते हैं। तो 42 को अपने आप से 33 बार, अगर 42 अगर योग में 33 बार आया है, तो इसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सेम अमाउंट
अपने आप से बार बार जोड़ा गया है। रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि दो चीज आपस में जुड़ती है, दो समान चीजें भी जुड़ती है, दो असमान चीजें जुड़ती है। समान समान जब चीज जुड़ती है इसी को गुना के रूप में देखते हैं। चलो तुम आंसर नहीं दे पाया, हो गया, वो तो सही हुआ। तो 42 को 33 बार, 42 अगर जोग में 33 बार आया है तो उसको कैसे दिखाया है? वेरी फाइन। और फिर वहां पर कई बार 42 को जोड़ा है, मतलब कई बार जोड़ा 42 को, यस, क्योंकि सेम चीज जोड़ा जा रहा है तो गुना के रूप में दिखाई है। चलो इसको 3 खंडों में ब्रेक करना है, कौन करेगा? चलो तीन को ब्रेक, वहां तीन खाने बनाओ, तुम 3 खाने बना दो, उठो 3 खाने बनाओ, 3 को ब्रेक करो। उसको सम जो है सो उस गुना के बराबर होना चाहिए। चलो 3 खंडों में कौन ब्रेक करेगा? तुम करेगी, आओ। लेकिन मेरा प्रश्न को कर देते जाना। लेफ्ट हैंड साइड में किस संख्या को बार बार जोड़ा जाना है? कितनी बार जोड़ा जाना है? यस, इसलिए 35 को अगर हम 42 बार जोड़ेंगे तो उसको हम लोग बहुत लंबा हो जाएगा ना, तब इसको संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं किस चिन्ह का प्रयोग करके। वेरी फाइन। अच्छा ठीक है, जोड़ने के लिए कम से कम 2, लेकिन कई खंडों में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन सभी खंडों को फिर लास्ट में उसको जोड़ देना है, तब उसके उतना बार आनी चाहिए वो संख्या जिसको बार बार जोड़ी जा रही है। बस इतना ही देखना है। क्या सही है? देखो तो 15 15 30 और 5 35, वेरी नाइस। चलो मिटाओ। अब चलो तुम एक सवाल अपनी ओर से रख दो अपने फ्रेंड के लिए। आप लोग छोटे बच्चे एक्टिव नहीं हो रहे हैं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो फिर पीछे वाला भी आवे ना। आपको गुना को बांटना है तो अकेली संख्या हो तो गुना की संक्रिया होगी, गणित की कोई भी संक्रिया हो कम से कम 2 की आवश्यकता है। हाँ, एक बड़े योग को भी 2 छोटे योग के रूप में बांट सकते हैं, क्या समझ रहे हो? हम देखना चाहते हैं क्या एक गुना को हम बांट सकते हैं योग के चिन्ह पर, क्या उसके 2 छोटे गुना के योग के रूप में उसको दिखाया जा सकता है? अगर यह दिखाया जा सकता है तो इसका फायदा मैं बताने जा रहा हूं कि इसकी बेमिसाल फायदे हैं। अब इसी फायदा का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याओं के बीच में भी हम गुना का कार्य करते हैं। आइए इसको 2 खंडों में ब्रेक करना है। क्या करना है? इस गुना को विखंडित करना है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। अर्थात 2 खंडों को मिला देंगे तो क्या होगा? वह इस गुना के बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे 2 खंडों में एक गुना को ऐसे 2 या 2 से अधिक गुना वाली खंडों में उसे तोड़ना है जिसका योग लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गुना के बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं कि गुना योग पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो कौन लिखेगा? अब आ जाओ तुम, सबको चांस दिया जाएगा ना, सदन है ना। सदन में सबका समान रूप से है, सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध होता है, सबको जो सोच है आपके अंदर में वो व्यक्त करने का अवसर मिलता है। देखिए यहाँ आकर नहीं सोचना है, सोच के आना है ना। यहाँ पर 75 को 45 बार जोड़ना था, राइट? तो आपने क्या किया? 75 को पहला खंड में क्या बार जोड़ा?
अब फिर दूसरा खंड में क्या बात जोड़ा, अब फिर दोनों खंडों को क्या कर दिया, दोनों खंडों को जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद पूरे प्रक्रिया में 75 कई बार जोड़ दी गई। वेरी फाइन, ताली बजा दो। चलो इसी गुना को 3 खंडों में ब्रेक करो। और कौन ब्रेक करेगा 3 खंडों में? 3 खंडों में और कौन ब्रेक करेगा? पीछे वाला मनु जी, पीछे में देखिए किसको मैं बुलाऊं। चलो और कोई आएगा? तुम लोग 3 खंडों में ब्रेक नहीं कर सकते हो। चलो तुम आओ। ध्यान दो प्लीज, पे योर अटेंशन। चलो तेजी से करना है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ताली बजा दो। तुम एक सवाल दे दो, लोग ये ना समझे कि तुम कम हो। तुम भी अपने मित्रों के लिए एक सवाल दे दो, वहां भी कह दो कि एक गुना दे दो, 2 छोटे गुना के योग के रूप में दिखाना है, कम से कम दो। बड़ा गुना के मतलब वहां पर मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के स्थान पर बड़े संख्या होंगे। उसको ब्रेक करेंगे तो या तो मल्टीप्लायर छोटा होगा, मल्टीप्लिकेंट छोटा होगा, या दोनों छोटा हो जाएगा। आइए इसको कौन करेगा ब्रेक? पहले इसको करना है 2 भागों में। क्या हर चीज के 2 भाग होते हैं? पानी में ही ओले और आग होते हैं। काजल लगी नैनों पर तो कुछ नहीं, पर आंचल पर लगे तो दाग होते हैं। इसलिए किसको मैं चाहता हूं? तुम आ जाओ, एक प्यारा बच्चा को आने दो। आज बहुत दिन के बाद आया है बच्चा। किस क्लास में है? हाँ 2 का बच्चा। देखो अब मीनिंग समझ गया है तो बड़ी आसान से है। हमको कौन सा संख्या हो, कितनी बार हम 2 खंड में जोड़ेंगे, 3 खंड में जोड़ेंगे, लेकिन भी सब खंडों को मिला करके जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा रिजल्ट। देखो क्लास 2 का लड़का क्या करेगा? भविष्य का ये रामानुजम होगा। क्या सही है? 48 को तूने 20 के मतलब क्या हुआ प्यारे? 48 को अपने आप से 20 बार जोड़ा जाता। क्या बात है? तो दूसरी तरफ पहले खंड में 48 को कई बार जोड़ा? 10 बार। अब फिर कई बार जोड़ा? 10 बार। अब दोनों को फिर क्या कर दिया? मिला दिया। अब मिलाने पर फिर पूरे मिलाने पर 48 को कई बार जोड़ दिया? वेरी फाइन, ताली बजाओ। हेलो इधर आओ, तो तुम भी सवाल दे के जाओ। कोई गुना दे दो, बोलो कि 2 छोटे गुना के ऊपर ब्रेक करना है, इसमें दे ही दो, छोड़ना नहीं है। कोई भी संख्याएं तो अंकों से मिलकर बनती है। नहीं, अभी इसके क्लास 2 का है, क्लास 3 का कोई लड़का है? क्लास 3 वाला तुम है? चलो तुम ही अपना सोल्व करो इस समस्या का। क्या लिखे हो अपना दोस्त को बताओ? 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 या 40 टाइम्स 40। क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? तो लिख दो। तुम ही ना लिखे हो, तुम्ही को मालूम है ना यार। देखो यह क्लास 2 का लड़का लगातार हमारे सदन में उपस्थित रहने के कारण
यह वितरण नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसकी आत्मा को यह समझ बैठा। अब इसकी फायदा मैं बताऊंगा, अब इसी के फायदा उठा करके आप क्रिया करते हो, लेकिन आप जब गुना के क्रिया करते हो तो आपको पता नहीं है कि मैं इस नियम का फायदा उठा रहा हूं। वेरी फाइन, क्या सही है दोस्त? ठीक है, अब इसको 3 खंडों में ब्रेक करना है। कोई कर सकता है इस गुना को 3 गुना के योग के रूप में दिखा सकता है क्या? आप किसको दे रहे हो? अपने लेवल के दोस्तों से पूछो। 3 टुकड़ों में बांटना है। कौन आएगा? सूरज आओ। सूरज तो सीनियर लड़का, तुम भी सीनियर हो। एक क्लास 2 और 3 के आसपास के बच्चों के लिए है। आए रीति आओ, ऋषि आ जाओ। हाँ पहले तुम च्युइंगम हो, कभी किसी को देख लिया च्युइंगम मुंह में लिए हुए तो आई विल गेट एंग्री एट यू, बैड हैबिट। ओके, चलो 3 घंटों में ब्रेक करो। यू हैव टू ब्रेक अप दिस मल्टीप्लिकेशन इनटू 3 पार्ट। आप देखना कि आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड इज डूइंग सम मिस्टेक और नॉट। यस, तो आपका जब मित्र सही है तो फिर आप कंजूसी किस बात की? चलिए, तो इन सारे उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए कि एक बड़े गुना को 2 या 2 से अधिक छोटे गुना के योग के रूप में लिखा जा सकता है। आइए बैठिए। तो आपने क्या समझा कि एक बड़े गुना को, बड़े गुना के मतलब जिन संख्याओं के बीच में गुना की जानी है वो बड़े संख्या हो। तो एक बड़े गुना को 2 या 2 से अधिक छोटे गुना के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्या समझा? एक बड़े गुना को, एक बड़े गुना को 2 या एक बड़े गुना को 2 या 2 से अधिक, इसका लिमिटेशन है कि 2 से अधिक भी हो सकता है। तो एक बड़े गुना को 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत छोटे गुना, किसके अपेक्षा में? हाँ, बड़े गुना के अपेक्षा में। तो एक बड़े गुना को 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत छोटे गुने के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक बड़े गुना को हमने क्या देखा? 2 या 2 से अधिक छोटे गुना। छोटे गुना के मतलब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में से एक या दोनों छोटे हो जाएंगे। इसी बात को फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गुना योग के चिन्ह पर क्या होता है? बढ़ जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज, गुना योग के चिन्ह पर, योग के चिन्ह पर गुना को क्या देखा? बढ़ते हुए देखा कि नहीं देखा? किस चिन्ह पर? योग के चिन्ह पर। घटाव के चिन्ह पर नहीं, भाग के चिन्ह पर नहीं, योग के चिन्ह पर। तो गुना योग के चिन्ह पर वितरित हो जाता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग करो। वितरित हो जाता है। वितरित हो जाना मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूट की क्रिया संपन्न हो गई, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 2 ही चीज है दुनिया में, या तो अलग अलग चीजों को इकट्ठा एक जगह रखते हो, टू पुट ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, तो यहाँ पर कहते हो ग्रुप कर रहे हैं।
और ग्रुप का उल्टा जो अनग्रुप होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कहते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूट के अंतर्गत कोई चीज है और छोटे छोटे खंडों में टूटने जा रही है, तो गुना योग के चिन्ह पर वितरित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं वितरण नियम का पालन करती है। किसका? गुना का योग पर वितरण नियम का पालन करती है। क्योंकि हमारी चर्चा प्राकृतिक संख्याओं के ही संदर्भ में है, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं गुना का योग पर वितरण नियम की पालन करता है, वितरण नियम की पालन करती है। यस, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि साइंस जिसको पढ़नी है आगे चल करके तो अंग्रेजी का ही सहारा लेना होगा। नेचुरल नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, लिख लिए, राइट डाउन दिस फैक्ट। लिख लिए। अब आइए, इन बातों को तो हम समझ गए कि गुना योग के चिन्ह पर बढ़ जाती है। हम अर्थात एक बड़े गुना को दो या दो से अधिक छोटे गुना के योग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े संख्याओं के बीच में गुना का क्रिया करना कठिन है, छोटे संख्याओं में आसान है। इस कारण एक बड़े गुना को दो छोटे छोटे गुना या दो से अधिक छोटे छोटे गुना, जहां तक हमारे लिए संभव है, उसमें हम लोग गुना करके फिर आपस में जोड़ देते हैं, तो बड़े संख्याओं के बीच में जो गुना की गई है उसके रिजल्ट के बराबर हो जाता है। इसी को कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं गुना का योग पर वितरण नियम का पालन करती है। नेचुरल नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यह नियम को जानकारी हो गई। अब मैं इसकी फायदे, इसका यूज करने जा रहा हूं। प्राकृतिक संख्या का एक महत्वपूर्ण गुणों की जानकारी होने के बाद इन गुणों का उपयोग करेंगे कि दो संख्याओं को कैसे गुना करते हैं और दो संख्याओं में भाग की क्रिया कैसे संपन्न होती है। क्योंकि गुना जो है विशेष प्रकार का योग है, तो दो संख्याओं का जो योग करते आए होंगे वह सारे नियम यहाँ पर पालन होगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर गुना को संक्रिया को समझने के लिए इस जो सच्चाई है, इस सच्चाई से हम लोग को रियलाइज कर लिया, अनुभव कर लिया। ये दो बातें हो गई। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख करके हम लोग सीखेंगे कि गुना की क्रिया कैसे करते हैं। क्या गुना क्रिया करने के लिए कोई खास नियम है? हम क्यों गुना की संक्रिया इकाई अंक से ही प्रारंभ करते हैं? यदि हमारी इच्छा हो गई अन्य अंकों से गुना करने का, तो क्या रिजल्ट प्रभावित होगा? यदि नहीं, तो फिर हम क्यों इकाई से करते हैं? तो इन सबका उत्तर होगा कि वहां पर इकाई अंकों से गुना करना सरल है, आसान है और जटिलता से बचने का हमें मौका प्राप्त होता है। इन सभी बातों को हम बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपको रियलाइज कराएंगे। आई विल मेक यू रियलाइज दिस फैक्ट बाय मैनी एग्जांपल्स। ओके, अब मैं मिटा दूं? तो आप अगर नहीं लिख पाए होंगे तो अपने दोस्तों से लिख लेंगे, क्योंकि आपको हमेशा इस पार्लियामेंट में एक्टिव रहना है।
बहुत सारे तो लिख लिए होंगे टॉपिक को। अब देखिए, पहले इस पैटर्न को समझे, इस पैटर्न को समझे। 4 में यहां पर हमको 20 से गुना करना है, फिर 4 को हम 200 से गुना कर रहे हैं, फिर 4 को हम 2000 से गुना कर रहे हैं, फिर 4 को हमें आवश्यकता पड़ती है 20,000 से, फिर 4 को हम यहाँ पर 2 लाख से गुना कर रहे हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट। देखिए जरा, यहाँ पर 4 को हम 29 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 को 355 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 को 5, 6, 5, 7 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 4 को हम 5, 6, 5, 7, 9 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 4 को हम 5, 6, 5, 7, 9, 2 से गुना कर रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान देना है, पहले समस्या से ही हम शुरू करते हैं और इसी समस्या का समाधान करने के क्रम में वह फैक्ट आपको रियलाइज होगा। मैथ जो है आप पर, वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू इम्पोज द फैक्ट ऑन योर माइंड, वी आर ओनली इंटाइटल्ड टू मेक यू रियलाइज द फैक्ट इन द एग्जाम्पल्स। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर 1 अंकीय संख्या को यहाँ पर 2 अंकीय संख्या से गुना किया गया है, यहाँ भी 1 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुना किया गया है, यहाँ पर सेम 4 को 2 अंकीय से गुना किया गया है, तो यहाँ 3 अंकीय से, तो यहाँ भी क्या है 3 अंकीय से, यहाँ पर 4 को 4 अंकीय से, तो यहाँ भी क्या है 4 अंकीय से, यहाँ पर भी क्या है 5 अंकीय से, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है 6 अंकीय से, तो यहाँ पर भी 6 अंकीय से। बात तो ये है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इधर मैं गुना करूं, एक लड़का को मैं ड्यूटी दूं और इधर मैं ड्यूटी दूं, तो इधर का लड़का पहले गुना कर लेगा उधर का लड़का? क्यों? क्योंकि ऐसी संख्याओं में एक पैटर्न होते हैं। यह भले ही 2 अंकों की संख्या है, लेकिन ग्रेटेस्ट प्लेस को छोड़ करके बाकी सभी स्थानों पर क्या है 0 है। तो ऐसे संख्याओं को जब गुना करते हो तो इसको इसके सिग्निफिकेंट जो डिजिट है ग्रेटेस्ट प्लेस पर मात्र उसको गुना करना पड़ता है। इसको गुना किए 8, अर्थात इकाई के अंक पर 8 प्राप्त हुआ गुणनफल में, लेकिन 0 होने के कारण 0 जब आ गया तो 10 प्लेस पर चला गया, 80 हो गया। यहाँ पर भी गुना करना आसान है, इसको सिर्फ गुना करते हो और जितना 0 है उतना आगे लगा देते हो। पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्लेस को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर सिग्निफिकेंट डिजिट हो, सार्थक अंक हो, तो यहाँ पर 4 को इस संख्या से गुना करने के लिए इसको प्रत्येक अंकों से गुना करना पड़ता है। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, प्रत्येक अंक से गुना करना, क्योंकि इन सभी संख्याओं के ग्रेटेस्ट प्लेस को छोड़ करके आगे के जितने भी प्लेस है उस सब पर क्या है 0 डिजिट है। इस कारण यहाँ पर 20 4 बार जोड़ा गया है, मतलब 2 10 4 बार आया है और 0 1 4 बार आया है। तो 0 1 4 बार आया है तो 0 हुआ, 2 10 4 बार आया तो 8 10 हुआ, 8 10 0 1 80। इस तरह से देखोगे तो यदि अब हम किसी संख्या को ब्रेक करेंगे तो हमारा कोशिश होगी कि हम संख्या को जब वहां पर तोड़ेंगे तो एक जो यहाँ पर मल्टीप्लायर जो होगा या मल्टीप्लिकेंट जो भी हो उसमें इस तरह की संख्याएं हमें प्राप्त होनी, क्योंकि इस तरह से संख्याएं अगर प्राप्त हो जाएगी तो गुना क्रिया क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ओके, तो फॉर मेकिंग योर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इजी, वहां पर इस तरह की संख्याओं के साथ गुना करने के बराबर फिराक में रहिएगा। लेकिन इस तरह की संख्याएं मिल गए तब यहाँ पर
एक अंकीय संख्या को एक से अधिक अंकीय संख्या से गुना करना है तो इसको प्रत्येक अंक से गुना करना होगा, है ना? समझ गया ना? अब मुझे बताइए, चलिए ध्यान दीजिए। 42 को हम 365 से गुना कर रहे हैं, अर्थात 42 को 365 बार जोड़ा जाना है। एक लड़का ने 42 को क्योंकि 365 को ऐसे ब्रेक कर रहा है, अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में इसको तोड़ रहा है। यहाँ पर डिजिट 3 बताता है कि यहाँ का जो भी 1 है वह 3 बार आया है और यहाँ का 1 जो है 101 से मिलकर बना हुआ है, राइट? अर्थात इसमें 301, 61 और 51 हो गए, सबको 1 में बदल दिए। 365 एक लड़का, तो इसको जब इस तरह से हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 को आपको 300 से गुना करने का मौका मिलेगा, फिर 42 को 60 से गुना करने का मौका मिलेगा और फिर 42 का 5 से गुना करने का मौका मिलेगा और इस सभी गुणनफल को क्या करेगा? आपस में जोड़ देंगे। तो किसी को दो जोड़ सकते हैं, साझा नियम की बात होगी। अब एक लड़का ने 365 को इस तरह से ब्रेक किया, 365 को, है ना, योग के चिन्ह पर ब्रेक कर रहा है, मैंने एडेंड 3 एडेंड ऐसे खोज रहा है जिसका सम 365 हो, तो लिखा ऐसे 150 नहीं 150 को लिख लो 149 और प्लस 151, तो कितना हो गया है? 300 हो गया, 200 हुआ, 200 एक 300 और एक 65। इस तरह से 365 को तोड़ा, तो हम इस एक्सप्रेशन को 42 गुने 365 को, अर्थात 42 को 365 बार जोड़ा गया है, तो 42 को हम 149 बार पहले जोड़ेंगे, दैट इज 42 मल्टीप्लाइड बाय 149, फिर 42 को हम 151 बार जोड़ेंगे, 42 मल्टीप्लाइड बाय 151, फिर 42 को हम 65 बार जोड़ेंगे, 42 मल्टीप्लाइड बाय 65। तो यह जो वैल्यू है और यह जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है, अभी मैं पढ़ाया हूँ। लेकिन मुझे बताइए 42 गुने 365, यह चूंकि दो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं इसलिए इनको हम छोटी छोटी संख्या गुना के रूप में तोड़ दिए। तो बताइए कि इसको इस रूप में तोड़ करके हम इनका गुणनफल प्राप्त करें, इस रूप में तोड़ करके गुणनफल प्राप्त करें, तो कहां पर समय कम लगेगा? कहां पर? ऊपर वाला में, क्योंकि इसमें जो एक गुणनखंड है वह 0 से युक्त है, 0 से जुड़ी हुई यह गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर क्रिया आसान होगा। यहाँ पर 42 को 3 से गुना करोगे डबल 0, 42 को 6 से गुना करोगे आगे एक सिंगल 0, फिर 42 को 5 से गुना कर देना है, सबको जोड़ देना है। तो आप समझ गए। तो 42 गुने 365 को अगर इस रूप में हम ब्रेक करें तो यहाँ पर तीनों खंड में हमें फिर जटिलता मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर 42 को 149 से गुना करना होगा तो फिर संभव नहीं है। इसलिए लेकिन यहाँ पर हम 42 गुने 365 को इस रूप में तोड़ दिए तो गुना करना, तो 365 को जो इस रूप में लिखा गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? 365 का प्रसारित रूप। 365 यहाँ किस रूप में लिखा गया है? अर्थात 42 को यहाँ अकेली संख्या 365 से गुना करना था, लेकिन हमने 42 को 300 से गुना किया, 60 से गुना किया, 5 से गुना किया। यहाँ पर 3 बार हमें गुना करने का मौका मिलता है और फिर इसको जोड़ते हो। तो यहाँ पर 365 को यदि अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में उसको तोड़े तो यहाँ पर गुना करना क्या होता है? सबसे आसान होता है। इस संख्या को अन्य तरीकों से भी तोड़ सकते हैं, 3 खंड तो अन्य तरीकों से प्राप्त करेंगे, लेकिन तीनों खंड प्राप्त करेंगे अन्य तरीकों से, तो सभी तरीकों में सबसे कम समय लेना कौन तरीका होगा? क्योंकि 10 से 100 से 10 का गुणज, 100 का गुणज, 1000 का गुणज, लाख का गुणज, इनसे किसी संख्या को गुना करते हो तो सार्थक अंकों को ही गुना करना पड़ता है, बाकी 0 को आगे रख देते हो। यही ना पैटर्न है, समझ गया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? किसी संख्या को हम जब गुना करते हैं तो हम क्या करते हैं? जिस संख्या से गुना किया जाना है उसको क्या करते हैं? अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में लिखते हैं। अंडरस्टैंड?
तो 42 को अगर हमें 47 से गुना करना हो तो हम 42 को किससे गुना करेंगे? बोलो, किससे गुना करेंगे? 40 से। फिर 42 को किससे गुना करेंगे? अर्थात यहाँ पर 47 40 प्लस 7 के रूप में इसको ब्रेक किए हैं। तो 47 को इधर जो लिखा गया है उसको बोलते हैं प्रसारित रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? प्रसारित रूप में, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो किसी संख्या को प्रसारित रूप में लिखना, इसका लिख लो परिभाषा। प्रसारित रूप क्या होता है? लिख लो, प्रसारित रूप किसका? संख्या का। संख्या का प्रसारित रूप जब किसी संख्यांक को उनके अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में व्यक्त व्यंजक संख्या का प्रसारित रूप कहा जाता है। हो गया ना? तो किसी संख्या को जब हम तोड़ेंगे गुना के रूप में, जब जिस संख्या से गुना करना है उसको योग के पदों में हम जब व्यक्त करेंगे तो कैसे योग के पदों में व्यक्त करेंगे? उसके अंकों के स्थानीय मान के योग के पदों में व्यक्त करेंगे। क्योंकि शून्य से जुड़ी हुई जो संख्या है, सबसे छोटी स्थानों पर शून्य जो देखने को मिलती है, वैसी संख्याओं का गुना करना आसान होता है। ओके, अब देखिए आप जब भी गुना करते हैं तो ध्यान देंगे 47 को या 42 को 47 से गुना करते हैं, यानी कि 42 को एक गुना को दो बार में आप गुना करते हैं ना? मैं दिखाने जा रहा हूं, लिख लिए? नहीं लिखे? अब मुझे एक लड़का आगे बताओ, 42 में हमको 366 से गुना करना है, तो इसके कौन से ऐसे 3 खंड होंगे हम प्राप्त करेंगे जिन खंडों को गुना करके योग करने के बाद बहुत सरलता से इसका आंसर पा सकते हैं। 366 को ऐसे 3 खंडों में, 42 में 366 को ऐसे 3 खंडों में हम तोड़ेंगे जहां पर गुना का क्रिया बहुत ही सरलता के साथ, आसानी के साथ, कम समय लेते हुए किया जा सकता है। कौन आप? तुम भी मान रहोगे? तुम आओ बताओ। ऐसे बहुत सारे या गुना जो है अलग अलग 3 खंडों में ब्रेक हो सकता है, लेकिन कौन वह खंड होगा, यानी कि वह कौन योज्य होगा, कौन योज्य प्राप्त होंगे गुना के रूप में व्यक्त योज्य, जिनके ऊपर संक्रिया करना सबसे सरल होगा? बताओ किस रूप में हम 366 को तोड़ेंगे? पूरा लिख देना, गुना के रूप में लिखना। हाँ, वेरी फाइन। वेरी फाइन, वेरी फाइन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस रूप में अगर इस गुना को इस रूप में अगर हम लोग तोड़ते हैं 3 खंडों में, तो यहाँ पर प्रत्येक खंड में गुना करना सबसे आसान होगा, क्योंकि इसमें जो एक संख्या जो है गुणज जो है यहाँ पर जो मिल रहा है ना, उसमें 0 लगा हुआ है ना। वेरी फाइन, ताली बजा दो। 3 का बहुत अच्छा। अब देखो, और इसको आप करते हैं, आपको मालूम नहीं है। अब यहां पर देखें जरा, 42 को 47 से गुना करना है, तो आपकी आदत है वर्टिकल लिखने का। तो 42 लिखा ऊपर और नीचे क्या लिख दिया? 47।
योग में और गुना में कोई शर्त नहीं कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से गुना किया जाए, कि बड़ी संख्या में छोटी से किया जाए, कि छोटी संख्या में बड़ी को जोड़ा जाए, कि बड़ी में छोटी को जोड़ा जाए। घटाव और भाग में थोड़ी बात आती है। तो यहाँ पर 42 में 47 से मैंने 42 क्या बार है? 47 बार जोड़ना है। तो 42 को हम पहले हम लोग 40 बार जोड़ेंगे और 42 को हम 7 बार जोड़ेंगे। लेकिन आप 42 को पहले 7 बार जोड़ते हैं। आप गुना क्या करते हैं? 42 को 7 बार आप जोड़ते हैं, मतलब उसको गुना को क्या करेंगे? 42 गुने 7। अब 42 गुने 7 में 42 को आप 7 से गुना करते हैं, तो 42 को 7 से गुना करना मैंने 42 7 बार आना, मतलब 4 दहाई भी 7 बार और 2 इकाई भी 7 बार। तो 2 इकाई 7 टाइम्स 2 यूनिट, 2 इकाई को 7 बार जोड़ेंगे तो कितना इकाई होगा? 14 इकाई। इसी को बोलते हैं 2 सत्ते 14 या 7 गुना। अब 14 इकाइयां हो गई। तो नियम का पालन करेंगे संख्या पद्धति का, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा से बड़ा अंक 9 है, तो वहां पर हम समूहीकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त किए? 4 इकाई और यहाँ से कितना दहाई प्राप्त हुआ? 1 दहाई। 1 दहाई प्राप्त हुआ, यानी कि 1 दहाई एडवांस में आ गया। और ये 4 दहाई को तो अभी 7 से गुना करना है, भी 4 बार 7 बार आया है, तो कितना हो गया? 2.5 दहाई और 1। इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप फर्स्ट स्टेप जब गुना करते हैं तो इस बड़े गुना को 2 खंडों में आप कर रहे हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तो 2 खंडों में 3 अंकों की संख्या हो गई तो 4 अंकों की संख्या हो गई तो, क्योंकि 4 अंकों की संख्या को जब स्थानीय मान के योग के रूप में तोड़ेंगे तो 4 ही उसके योज्य खंड प्राप्त होंगे, जिसमें शून्य लगा हुआ संख्या होगा। वेरीफाइड? तो आपने जोड़ दिया। अब सेकेंड टाइम में आपकी आदत है कि यहाँ क्रॉस लगाते हो। Why do you put cross sign over 4, below 4 और 0? कारण बताओ। चूंकि आप 42 को 7 से गुना किया, मैंने 42 को 7 बार जोड़ा और फिर 42 को आप किससे कितने बार जोड़ने जा रहे हैं? 40 बार। दैट इज 42 गुने 40। अब 42 गुने 40 से गुना करने जा रहे हैं, तब यह शून्य लगा वाला संख्या है। अर्थात 4 को 42 से गुना करना है, जो गुणनफल मिलेगा उसके आगे शून्य को रख देना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 गुना 8 और 4 चौके 16। अब थोड़े थोड़े गुना कर रहे हैं, अब आगे रख देना 0। इसीलिए हम एडवांस में, क्योंकि हम 4 दहाई से गुना करने जा रहे हैं, यह 42 40 बार है, 2 इकाई भी 40 बार, 4 दहाई भी 40 बार। तो यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि हम 40 से गुना करने जा रहे हैं, इसलिए हमें एडवांस में ही इसके इकाई के नीचे क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। इस संख्या का जो 40 से गुना करेंगे, इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि इस संख्या में इस संख्या को जोड़ने जा रहे हैं, तो इकाई के अंक के साथ इकाई के अंक को जोड़ा जाता है, दहाई के अंक के साथ। तो हम 40 से जब गुना किए 42 को, तो इकाई का अंक क्या हो गया? शून्य। दहाई का अंक क्या हो गया? 8। सैकड़ा का अंक 6 और यहाँ क्या होगा? इसलिए इकाई के अंक 0, दहाई के अंक 8, सैकड़ा के अंक 6 और मुझे 1 प्राप्त हुआ। इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो 0 दिखा सकते हो। अब इनके बीच में क्या करते हो? जोड़ते हो। अतः 42 गुने 47 को जरा देखो यहाँ पर, यानी कि 42 गुने 40 प्लस 42 गुने क्या हुआ? 7 हुआ। लेकिन गुना में तुम 42 गुने 7 को पहले किया, यही आदत है। उसके बाद क्या करते हो? 42 गुने 40। तो यहाँ पर इकाई, इसको संख्या को गुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए मैं शून्य ऑलरेडी लगा दिया। इसके इकाई के अंक के नीचे मैं शून्य क्यों डाल दिया? क्योंकि हम 42 को 4 से नहीं गुना करने वाले हैं, बल्कि 40 से गुना करने वाले हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर 42 गुने 47, मैंने 42 को हम 40 से गुना करने जा रहे हैं, क्योंकि 42 को हम 40 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? शून्य। इसीलिए यहाँ पर शून्य कुछ लोग लगाते हैं और कुछ लोग क्रॉस लगाते हैं, मतलब यहाँ पर अंक अनुपस्थित है, सार्थक अंक। अंडरस्टैंड? और तब यहाँ से जब 4 से गुना करते हैं तो दहाई से लिखना शुरू करते हैं। अब इसी को जोड़ते हो ना,
तो क्या होगा, अब पहला खंड में यह मिला 294 में जोड़ना था किसको, 1680 को, तो 200 से दो संख्याओं को जोड़ना, मैंने समान स्थान पर बैठे हुए अंक को जोड़ना, इनका इकाई के अंक के साथ इनका इकाई का अंक, इनके दहाई के अंक के साथ इनका दहाई का अंक, इनके सैकड़ा के साथ इनका सैकड़ा का अंक, और इनके थाउजेंड पर कोई नहीं है तो हम जीरो मान सकते हो ना। अब इसको जोड़ देना है, यही में काम करते हो। अर्थात जब संख्याओं के बीच गुना करते हो तो वहां पर गुना योग पर क्या करते हो, बांट देते हो, अर्थात उस बड़े गुना को 2 या 2 से अधिक चरणों में पूरा करते हो, मतलब उसमें 2 बार 3 बार 4 बार भी गुना करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप 365 को 42 से गुना करेंगे या 42 को जब हम 365 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 42 को 300 बार गुना करेंगे, 60 बार गुना करेंगे, 5 बार गुना करेंगे, क्योंकि 365 को स्थानीय मान के योग के रूप में अगर तोड़ते हैं तो वहां पर जो खंड मिलेगा वह जीरो वाली होगा। इसी का फायदा उठाते हैं। अर्थात किसी बड़ी संख्या को 2 बड़ी संख्याओं के बीच में गुना कर रहे हैं तो जिसे गुना कर रहे हैं उस संख्या को उसके स्थानीय मान के योग के रूप में ही ब्रेक करेंगे। अंडरस्टैंड? और आप करते भी हैं, अब आपको याद हो गया ना। तो इस गुना में कौन सा नियम का पालन हो रहा है, गुना का योग पर वितरण का नियम। यहाँ पर एक ही गुना करना है जिसमें 2 संख्याएं हैं। यहाँ 42 को अकेली संख्या 47 से गुना करना था, लेकिन 42 को 47 से गुना ना करके 4 से गुना किया और 40 से गुना किया। फिर दोनों गुणनफल को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला वो 42 में क्या हो गया, 47। सपोज दैट 42 को हमको 365 से गुना करना है, तब यहाँ पर 365 के लिए 3 खंड प्राप्त करना होगा, या 365 को अगर हम 42 से गुना करना है तब हम क्या करेंगे, 365 को हम 2 खंडों में बांटेंगे, 40 प्लस 2। और हमेशा अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वह योग खंड जो मिले वह जीरो लगी वाला मिले, उससे गुना करना आसान होता है। समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए, तो पहला सवाल का उत्तर मिल गया कि हम गुना करते हैं जब 2 अंक वाली संख्या से गुना कर रहे हैं तो वहां पर 2 बार जोड़ने की मौका मिलता है। जब 3 अंक वाली संख्या से गुना कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, 3 बार। जब 4 अंक वाली संख्या से 4 बार, 5 वाली संख्या से 5 बार। क्योंकि 5 अंक वाली संख्या होगा स्थानीय मान के योग के रूप में जोड़ेंगे तो वहां पर योग में 5 ही पद प्राप्त होंगे। 4 अंक वाली संख्या में 4 पद प्राप्त होंगे जब अंकों का स्थानीय मान के योग के रूप में उसको लिखेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए 47 में हम 42 से गुना कर दिए। पहला तो हमको तरीका मालूम हो गया जो स्कूल में बताया था, यानी 47 को पहले हम 2 से गुना करते हैं, फिर 47 को हम 40 से गुना करते हैं, फिर दोनों गुणनफल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के समय यह ध्यान देते हैं कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को ही जोड़ना है। क्योंकि यहाँ 40 से गुना करते हैं तो जो भी संख्या मिलेगी ऑलरेडी उसके इकाई के अंक पर 0 होगा, इसलिए यहाँ पर जो संख्या मिलता है उसके इकाई के अंक हम 0 नीचे लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। तो हम गुना पर इकाई अंक को 42 को जब गुना करने जाते हैं तो इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से करते हैं, फिर इसके इकाई अंक को इसके दहाई अंक से करते हैं, फिर इसके दहाई अंक को इसके इकाई अंक से करते हैं, फिर इसके दहाई अंक को दहाई अंक से करते हैं। तो क्या यह कोई खास नियम है? हम अगर इसको हम इससे गुना करें, अब इसको हम इससे गुना करें तो क्या रिजल्ट में अंतर होगा? तो जरा देखो, हम 47 को पहले हम 4 से गुना करने जा रहे हैं। किसे गुना करने जा रहे हैं? तो यहाँ 47 इकाई को हम किससे गुना करने जा रहे हैं? 4 दहाई से। यानी 47 इकाई कई बार आए हैं? 4 दहाई बार, मतलब 40 बार आया। तो 47 को हम 4 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 2 कितना हो गया? 18। तो चूंकि हम 47 को 4 से गुना करने जा रहे हैं इसलिए इसके इकाई का अंक पर क्या मिलेगा? 0 लिख दिए। हम ऊपर पर गुना कर रहे हैं, इधर से गुना कर रहे हैं, फिर हम किससे गुना कर रहे हैं? 2 से। तो 47 को 2 से गुना करना मैंने 47 2 बार आया, सिर्फ 2 1 के लिए। यह 4 बताता है 40 या 2 बताता है 2 1। तो 47 2 बार आएगा तो कितना हो जाएगा? 214। इकाई का अंक पर यहाँ पर 0 है तो यही से शुरू करेंगे। 214 और 2 चौके 8 हुए 9। अब फिर हम जोड़ देते हैं 4 9 8 17 8 1 9 1974।
क्या रिजल्ट में कोई अंतर आएगा? अब जरा देखो, तुम पारंपरिक करते हो तो पहले इधर से करते हो तो 214, 2 चौके 8 9, और फिर क्या होता है यहाँ पर जीरो लगाते हो क्योंकि 40 से गुना करने जा रहे हो, इसलिए इकाई का अंक जीरो होगा ही। और 4 सते 28 और 4 चौके 16 2 18 4 9 8 17 8 1 9 1974। देखो दोनों रिजल्ट सेम है कि नहीं सेम है? हम इसमें क्या किए थे, हम बड़े अंकों से गुना करना शुरू किए थे, यहाँ पर क्या किए, छोटे अंकों से किए, लेकिन दोनों रिजल्ट क्यों है, सेम है। यहाँ पर 94 में 1880 को मिलाया गया है और यहाँ पर 1880 में 94 को मिलाया गया। अब दो संख्या को किसी क्रम में योग करें, योगफल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि गुना हम किसी अंकों से शुरू कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि मूल रूप से गुना योग के चिन्ह पर क्या है, बटा हुआ है। समझे? अब मैं दे रहा हूं। अब सवाल ये उठता है, देखो जरा, अब हम 4 को हम 7 से गुना कर, 4 को हम 7 से गुना किए थे, अभी बड़े अंक को बड़े अंक से गुना कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं? देख लो, रिजल्ट वही मिलेगा। अब इस 4 को 4 से गुना करना, तो 4 है कि 40 है? 40 है। अभी कितना है? 40 है। तो इसको बड़े से गुना कर लेते हैं। यस सर। यानी कि 47 जो है 40 बार आया है, यानी कि 40 प्लस 7 42 बार आया है, मतलब 40 4 बार आया है, 40 2 बार आया है, 7 भी 40 बार आया है, 7 भी 2 बार आया है। तो पहले हम लोग इसको गुना कर देते हैं। 40 अभी कितना है? 40 है। तो कितना मिलेगा? 40 40 कितना? 1600 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम 1600 लिख दिए पहला खंड। फिर इसको भी से गुना करने जा रहे हैं, तो ये कितना है? 7 है भाई, और ये कितना है? 40। तो कितना हो जाएगा? 280। यस सर। तो 280 को यहाँ पर लिख दिए, इसका हो गया नहीं? अब इसका उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ 2 को 4 से गुना कर रहे हैं, 40 को 2 से, 40 को 2 से ना, तो कितना हो गया? 80। अब इसको लगा गया नहीं? यस सर। तो 2 सते 14। देखो सब जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 4 8 8 16 1 17 6 2 8 1 9 1। अब वेरीफाई कर लेते हैं, क्या आ गया? यस सर। तो यहाँ पर 3 तरह से गुना किया। 47 गुने 42 के लिए आप जो रूल का फॉलो करते हो वो किया। फिर यहाँ पर हम लोग इसके बड़े अंकों से गुना शुरू किया, बड़े अंकों छोटे अंकों से, छोटे अंकों को बड़े अंकों से। यहाँ पर भी इसको इससे, इसको इससे। तो क्या रिजल्ट में कोई अंतर आ रहा है? नहीं सर। रिजल्ट में क्यों नहीं अंतर आ रहा है? सब में एक ही बात हो रहा है कि गुना योग पर बटा हुआ है। गुना योग पर बटा हुआ है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, दो संख्याओं को गुना कर रहे हैं, तो किसी भी अंक को किसी अंक से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन दोनों को कंपैरिजन करो। यहाँ पर जब गुना कर रहे हैं तो हमें ऐसे कई बार हमको गुना करने का मौका मिल रहा है? 4 बार। अब इसमें जरा देखो, 47 गुने 42 में 2 सते 14, 2 चौके 8 1 9, 4 सते 28, 4 चौके 16 2 18, 4 9 8 17 8 1 9 1। चलो इसमें उत्तर तक पहुंचने के लिए कई स्टेप में आपको जोड़ना पड़ा? 2 स्टेप में। यहाँ पर उत्तर पहुंचने के लिए क्या आपको का? 4 स्टेप में। चलो तीसरा नियम भी हम लोग देखते हैं। 47 गुने 42, हम इधर से गुना करें तो भी यहाँ पर 2 स्टेप का प्रयोग करना होगा ना। 40 सते कितना हो गया? 280। यहाँ से क्या कर रहा है? बड़े अंक से छोटे अंक। यस सर। ठीक है, बड़े अंक से बड़े अंक में कितना हो गया? 1600। ये दूर हो गया ना, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 80 और प्लस 14। अगर इस नियम को भंग करके इस नियम का उपयोग कर रहे हैं तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिक यात्रा करना पड़ रहा है। यहाँ पर लॉन्ग जर्नी में चले जा रहे हैं और यहाँ पर लॉन्ग जर्नी करना पड़ नहीं रहा। तो इसका आंसर मिल गया कि 2 संख्याओं के बीच जब हम गुना करते हैं तो किसी अंक से गुना किया जा सकता है जब हमारे अंदर में यह समझ हो कि गुना योग पर बढ़ जाता है और उत्तर बिल्कुल सटीक मिलेगा। लेकिन हम इस तरीका को क्यों अपनाते हैं जिसमें 2 स्टेप मिलता है और प्लस ये भी है कि यहाँ पर भी 2 स्टेप मिल रहा है।
अगर 47 को 42 से गुना करना है तो पहले बड़े अंक से गुना कर रहे हैं, तो ये 40 से गुना कर रहे हैं, तो 4 सत्ते 28, 4 को 16 2 18 और एक जीरो पहले मिलेगा और फिर क्या होगा 2 सत्ते 14, 2 के 8 9 और 4 9 8 17 8 1 9। यहाँ पर भी दो ही स्टेप का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर भी मिल रहा है, लेकिन दोनों में देखो गलतियां, यहाँ पर आपको गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग खंडों को जोड़ोगे तो जो गुणनफल मिलेंगे उनको जब जोड़ना होगा तो जोड़ने में हमेशा ख्याल करना है कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को ही जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर गलतियां हो सकती है। इस कारण सभी तरीकों में सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन है? जो कम स्टेप में और उसमें गलतियां होने की संभावना नहीं है, तो जब हम गुना यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं। ओके, तो हम सदन की समाप्ति के पहले जो आपके साथ इतनी लंबी चर्चा हुई उससे जो संक्षिप्त सार जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उसकी जो निचोड़ है वह निचोड़ क्या है कि संख्याएं गुना, जो संख्याओं के पीछे गुना करते हैं तो वह गुना को हम छोटे छोटे गुना के रूप में तोड़ करके और फिर उसको जोड़ते हैं, अर्थात गुना योग के चिन्ह पर बढ़ जाता है ना। अब चूंकि बहुत बड़ी संख्या होगा 3 9 8 7 4 9 9 9, तो ये दोनों बड़ी संख्याएं हैं, इनके बीच में गुना करना है, तब इसको क्या करेंगे छोटे छोटे खंडों में जोड़ देते हैं और गुना करना आसान होता है। दूसरा बात हमने समझा कि जिस संख्या से गुना करते हैं उसको स्थानीय मान के योग के रूप में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो पद प्राप्त होते हैं वह शून्य लगा होता है, जहाँ पर गुना करना आसान होता है। फिर इसका हमें उत्तर मिला कि दो संख्याओं को गुना करते हैं तो क्या उसमें कोई खास नियम है? हाँ, खास नियम का पालन करते हैं और समझते हैं कि वह खास नियम है और एक ही नियम है। गुना भिन्न भिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसा मैंने करके दिखाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरीकों से आप गुना करते हैं उससे भिन्न तरीकों को अपनाएंगे तो उसमें अधिक से अधिक स्टेप्स आपको गुजरने होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खंड मिलेंगे जिसको जोड़ने के बाद होगा। इसलिए सभी का निचोड़ यही है कि जो हमारा क्लास में बताया जाता है गुना इकाई अंकों से शुरू करना, वह क्या है, सरल भी है, आसान भी है और कम समय लेने वाला। तो आज की सदन में प्राकृतिक संख्या का जब सबसे महत्वपूर्ण गुण है डिस्ट्रीब्यूट लॉ के बारे में चर्चा हुई और हम लोग इस लॉ को गुना की संक्रिया में देखा अपनी नग्न आंखों से। तो आज की सदन समाप्त होती है। अगले सदन में फिर चर्चा होगी कि दो संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया कैसे करते हैं। यहाँ तो उत्तर मिल ही गया कि दो संख्याओं के बीच गुना की संक्रिया कैसे करते हैं और तरीका वहां पर बहुत है। उन तरीकों में सबसे सरल तरीका कौन है और संख्या को क्यों स्थानीय मान के योग के रूप में जोड़ते हैं। इन बातों के साथ आज का सदन